साई राम बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ सब कुशल पूर्वक होंगे और ऑनलाइन वीडियो का मज़ा ले रहे होंगे कि आपको ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। अब तो आप स्कूल आने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि स्कूल बहुत जल्द ही खुलने वाले हैं आप लोगों के। तो क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे रिमझिम बुक का लेसन नंबर 12। क्या लेसन नंबर 12 का पढ़ रहे थे हम, गुरु और चेला। क्या पढ़ रहे थे? गुरु और चेला। किस प्रकार से गुरु और चेला। एक बार मैं पोयम की रीडिंग दोबारा से कर लेती हूँ, क्योंकि हमने एक बार वैसे पोयम पढ़ ली है, लेकिन इस बार मैं एक बार खाली रीडिंग करूँगी और उसके बाद आपको इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और एक्सरसाइज जो भी है वो करवाएंगे। तो देखो, गुरु एक थे और एक था चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक गगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भागरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज, पंडित पधारे भले हो यहाँ आज। पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेरी नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं। ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा केला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेल। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी दमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झटपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों या दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसीलिए गिरी यह मोटी घनी थी। खता कारीगर की थी महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी यह मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें कुछ खता कुछ ना मेरी। यह भिस्ती की थी गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की थी गलबत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही इसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती मंत्री की गलफत, उन्हीं ने शरारत उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती वीरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री
इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा केला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, यहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। यहाँ मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने, चुप ना बकबक मचाओ। मगर था को ना भुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने, फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, हटाए न छुटते लड़े दोनों ऐसे। यह बड़े राजा फौरन, कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मूरत है ऐसी, न ऐसी मूरत बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने, बात सच अगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरी नगरी, था अनबुझ राजा। तो इस तरह से ये पोयम लिखी है सोहनलाल द्विवेदी ने, और किस तरह से उन्होंने गुरु और चेले ने मिलकर मूर्ख राजा का अंत कर दिया। अब राजा कुछ सोच समझ के तो कोई निर्णय करता नहीं था, उसे जो मर्जी मन में आया वही करता था। उसे किसी भी चीज के निर्णय करने की उसमें समझ नहीं थी, इसलिए उसे अनबूझ यानी मूर्ख कहा गया था। तो बच्चों ये तो आपकी पोयम थी, और अब हम इसके शब्दार्थ, कठिन शब्द और अभ्यास कार्य देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम करते हैं इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ इत्यादि। सबसे पहले कठिन शब्द आपको 2 टाइम्स इसके करने हैं। पहला है गुरु, भिस्ती, ढूंढने, चमाचम, कारीगर, धक्का, ग्वालिन, मशक-वाला, भुद्धू, विवश, शराफत, न्योता, सुयश, हिकमत, अनबुझ। तो ये आपके कठिन शब्द हैं, आपको इसको 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में करना है। फिर है आपका शब्दार्थ। अनबुझ, अनबुझ मतलब मूर्ख, अनबुझ का मतलब है मूर्ख, नासमझ। मशक, भेड़ की खाल से बनाया गया थैला। भेड़ या कोई भी जानवर होता है, जानवर की खाल से बनाया गया थैला। रेलपेल, भीड़ भाड़। टका, 2 पैसे के बराबर चांदी का सिक्का। कजा, मृत्यु। गलफत, भूल। गारा, मिट्टी या प्लस्तर के लिए बनाएगा, जो हम ईंट की दीवारें बनाते हैं और उसके बाद हम उसमें जो सीमेंट और रेत की परत चढ़ाते हैं तो उसे प्लस्तर बोलते हैं। और उसके लिए जो
मसाला बनाया जाता है उसे गारा कहा जाता है। तो विवश, लाचार, मायूस या मजबूर। फिर उसके बाद आता है वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग आप जो ये है, इनके अलावा आप अपने भी वाक्य प्रयोग बना सकते हो, अपने आप से भी उसको लिख सकते हो। पहला है रेल पेल। आज मेले में बड़ी रेल पेल थी। अनबुझ, हमारा राजा तो अनबुझ है। गफलत, मेरी क्या गफलत हो गई। विवश, गुरु को विवश होकर लौट जाना पड़ा। तो ये तो थे बेटा वाक्य प्रयोग। इन वाक्य प्रयोगों का आप अपने वाक्य, अपने सेंटेंस भी बना सकते हो। फिर है आपके प्रश्न उत्तर। खूब गाने बजाने के बाद किसको फांसी दी गई? किसको दी गई थी? राजा को। प्रजा किस कारण खुश थी? राजा के मरने पर प्रजा खुश थी। चेले ने किसकी बात नहीं मानी? किसकी नहीं मानी थी? गुरु की। राजा ने संतरी को बुलाकर क्या पूछा? राजा ने संतरी को पूछा कि यह दीवार क्यों गिरी और किसने इसे गिराया। मशक वाले ने किसे दोष दिया? मशक वाले ने मंत्री को दोष दिया। मंत्री की जान कैसे बची? मंत्री की गर्दन फांसी पर न आने के कारण उसकी जान बच गई। फिर है आपका सत्य और असत्य, यानी ट्रू फॉल्स। पहला है ग्वालिन ने गुरु चेले को नगरी के बारे में बताया। तो ये सही है, ग्वालिन ने ही तो गुरु और चेले को उनकी नगरी के बारे में बताया था। फिर है हाट में खूब भीड़ थी। तो था अजब थी रेल पेल। रेल पेल का मतलब भीड़ भाड़, तो ये सही है। नगरी में भाजी का मूल्य खाजा से अधिक था। तो ये गलत है। तीसरा, हाट में खूब भीड़ थी, ये सही है। राजा पैदल चलकर दीवार के पास पहुंचा था, नहीं, ये गलत है। राजा तो सवारी लेके दीवार के पास पहुंचा था। फिर है चेले ने गुरु के कान में मंत्र गुनगुनाया, गलत। चेले ने नहीं बल्कि गुरु ने चेले के कान में मंत्र गुनगुनाया था। तो फिर है आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में आप क्या करोगे? बॉक्स में उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है इसमें जो बॉक्स में है मायूस, करामात, दुबला, चतुर, गर्दन, गगरी, फांसी और विवश। तो पहला है ग्वालिन के सिर पर गगरी थी। गुरु को विवश होकर लौट जाना पड़ा। मंत्री देखने में बहुत दुबला था। चेले की गर्दन मोटी थी। तो इस तरह से बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको कठिन शब्द 2 बार करने हैं, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, प्रश्न उत्तर और ये सत्यासत्य, और ये फिलअप आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।